बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। अब जरा अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी भूमिका की बात करते हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तो दिल्ली में खास तौर पर उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है भी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में उनकी री एंट्री ऐसी इस तौर पे उसको आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर खामोश बैठ गए थे। फिर वो राम मंदिर चढ़ावे वाला मामला आया, चोरी का मामला, उस पर बहुत वोकल हुए। एथेनॉल का मुद्दा आया तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, सीधे प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने, मतलब एक्स के माध्यम से। और फिर 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। अब वो सड़कों पर भी हैं, वो कई बार जंतर मंतर जा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। और कल वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 जुलाई को संसद मार्च के अगले दिन वो अस्पताल गए थे, याद कीजिएगा, घायल छात्रों से मिले थे। और कल वो गए हैं थानों में, पुलिस थानों में, दिल्ली के कई थानों में वो गए और पुलिस ने जिन लड़कों को हिरासत में लिया हुआ था उपद्रव करने के आरोप में, उनको उन्होंने छुड़वा लिया। कई लोगों को, बहुत से दर्जनों लोगों को छुड़वा चुके हैं वो जाकर के। देखिए ऐसे जाके बैठते हैं वो, जो अफसर होता है उसके सामने, एसएचओ के सामने, और फिर बड़े प्यार से आग्रह करते हैं कि साहब छोड़ दीजिए इनको, बच्चे हैं। यहाँ तो एक जगह तो कह रहे थे मुझे ही इनका माँ बाप मान लीजिए, ये मान लीजिए कि इनके माँ बाप आए हैं आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, वो छोड़ भी दिया उन्होंने, आने वालों ने। तो हमने पूछी, बात हो रही थी कि भाई कैसे छोड़ते हैं, अवेलेबल होते हैं कुछ लोग, वैसे ही राउंड अप कर लिए जाते हैं कि भाई ये हंगामा ना करें, डिटेन कर लेते हैं। तो वो उनको वेरीफाई करके, उनकी नाम पता सब एड्रेस वगैरह ले करके, वेरीफाई करके, आईडी कार्ड वगैरह का कुछ ले करके फिर उनको छोड़ दिया। लेकिन ये आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के खाते में ये कितना बड़ा प्लस जाएगा, जो भी ये देख रहा होगा वो आपको देखना चाहिए। ये जो बातचीत हुई थी उनकी पुलिसकर्मियों से, सुनिए जरा। छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। वो एक बार, हाँ ये तो पेश हो रहे होंगे सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उनको छोड़वाइए, उन पे तो कोई मामला नहीं है। वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर लें सर और फिर छोड़ देंगे सर। बस एक बार वेरीफाई कर, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है उसको। यहाँ इनके माँ बाप यहाँ सारे आ गए बेचारे, छुड़वा दो, जल्दी छुड़वा दो सर, जल्दी करवा देंगे सर। आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग काम थोड़ी रोक रहे हैं। उनको उनके माँ बाप ही समझ लो, हमारे बच्चे हैं। देखो वेरीफाई कर लो, कहोगे तो बाहर बैठ जाएंगे हम। अधिकारी क्या तुरंत कह रहे आप वेरीफाई करके छोड़ दो अगर सारी डिटेल। हाँ वो उनके ऊपर तो कोई केस भी नहीं बना अभी। सर जबरदस्ती कोई केस भी नहीं बनाते हैं सर, आप तो जानते हैं सर, ऐसा जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं सर, ये तो अपने हम लोग सब सर परिवार वाले हैं सर। देखिए, आप कुछ कहिए, आप केजरीवाल जी को पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, उनकी राजनीति को पसंद कीजिए ना कीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल है, नेगेटिव रोल भी कुछ लोगों को लगता हो तो लगता हो, लेकिन इस जो ये कर रहे हैं तो इसमें क्या, ये तो अच्छा ही है। आप उनके नजरिए से सोचिए ना। अच्छा, उनके नजरिए से सोचिए जो सड़क पर है और वो ये वीडियो देखेगा तो वो क्या धारणा बनाएगा अरविंद केजरीवाल। वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स, और मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ा मेहनत का काम है। जगह जगह थाने जाना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर बच्चों के साथ एक छोटी बातचीत भी है, उसका भी छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। बच्चे मतलब वो स्टूडेंट्स छूट गए, चिंता ना करना, डटे रहना, देखो संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, चिंता तो नहीं है भाई। बच्चे मांग क्या रहे हैं? बच्चे ये तो कह रहे हैं भाई शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। हम कोई दंगाई नहीं है, हम कोई आतंकवादी। इससे ये जाहिर है कि बेसिकली रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको डराया जा रहा है। पता है क्या बोले जा रहे हैं? मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सवेरे से मैं, हमारी पूरी टीम एक थाने में जा के बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। हम भाई इसमें क्या कमी निकालेंगे बताइए। इसमें आपने अखिलेश यादव, राहुल गांधी पे कमेंट किया, केजरीवाल जी पे बोलिए। नहीं, केजरीवाल को तो अच्छा, एक जो आपने कहा ना कि अच्छा कोई भी आप विचार रखते हो, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरा ये मानना है कि राजनेता जैसे व्यवहार करेगा उस मुद्दे पर उसके साथ उस वक्त बात करेंगे। हम लोग ये भी कह रहे थे कि ये दिल्ली छोड़ के भाग गए, नजर नहीं आया, ऐसा कौन नेता होता है? ये तो गली मोहल्ले के नेता नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत का सबसे शातिर राजनेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। शातिर राजनेता। ये कॉम्प्लीमेंट है कि कॉमेंट है?
कॉम्प्लीमेंट है राजनीति के लिए, तो अच्छा, भयानक कॉम्प्लीमेंट है। और अब उसके आगे की बात जो मैंने कहानी कुर्सी की में ही एक बार पहले कहा था कि पॉलिटिक्स का चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद केजरीवाल। आप जरा देखिए कितने अच्छे से चीजें रखी हुई हैं। ये आंदोलन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन अगर वो खुद करते तो क्या लड़के इकट्ठा होते? सवाल ही नहीं उठता था। इतनी खराब छवि थी, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने आरोप थे, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, तो सवाल ही नहीं उठता था। एक आंदोलन क्रिएट कराया, उस आंदोलन को चलने दिया, उसमें सोनम वांगचुक आकर अनशन करते हैं, और जब वो आंदोलन पक गया तो उसमें नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल आए। और देखिए, हम तो चूंकि छात्र राजनीति से इधर पत्रकारिता की तरफ आए हैं, सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है जब किसी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस उठाकर चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मतलब उस वक्त उसको लगता है ना, चाहे जितना हो, क्योंकि लगता है अकेले हो जिंदगी जाता बर्बाद हो गई। वो लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। और उस वक्त जब कोई छात्र नेता या कोई नेता हाथ पकड़ के छुड़ा ले जाए, अच्छा होता क्या है, वो 65 के तहत बयान दर्ज कराते हैं, सिर्फ सीधे सीधे कहते हैं कौन कौन है, वही वो जो डीसीपी में, और डीसीपी बड़े बढ़िया व्यक्ति थे जो भी थे, ये भी बड़े अच्छे थे कि सब अच्छे से कर। अच्छा, वो वैसे वो अपने आप ही छोड़ते ही उनको, वो छोड़ते ही उसमें से किसी को, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो ऐसे पकड़े जाते हैं, अब यहां तो परंपरा नहीं, हम चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो वहां से लेकर कहां जाते थे, पुलिस लाइन लिए चले जाते थे। किसी दिन और हुआ तो थोड़ा दूर का थाना था कैंट का, तो न्यू कैंट वाले थाने पे ले जाते थे, जिससे थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन जो बात कह रहे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में जब किसी ने हाथ रख दिया, हाँ, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, संजय सिंह है, कुलदीप कुमार है, अनुराग ढांडा है, सौरभ है, आतिशी, एक तरह से अरविंद की टीम भी अब यही है, मतलब जो उनके साथ जुड़ी है, ये लड़के अब अरविंद के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। कोई बहुत ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम से चेंज हो जाए, ये लड़के पूरी तरह से जुड़ गए। और ऐसे समय में जब आपकी साख ऐसी हो गई हो कि आप दिल्ली राजनीति करने भी ना आ पा रहे हो, ये आपको बड़ा अवसर मिला, और ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट। तो सरकार इस आंदोलन, क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट। अच्छा, कि मतलब इतना बड़ा बनने दिया इसको, ये इतना बड़ा न बनने दिया होता तो आज अरविंद के यहाँ थोड़ी ना होते। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये पूरे आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में खड़े होने का एक मौका उपलब्ध करा दिया है। जो स्पेस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा था, चुनाव हारने के बाद पंजाब चले गए थे। दिल्ली से उनकी स्पेस कहीं गई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो गायब हो गए थे, ठीक है, वो गायब हो गए थे, वो पंजाब में उनका समर्थक वर्ग है बड़ा कट्टर वाला, कोई मौका नहीं मिल रहा था वापिस जनता के बीच में जाने का। चुनाव वो खुद हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी, पार्टी के सांसद टूट के आपके चले गए, मॉरली आप बहुत टूटे हुए महसूस कर रहे थे, बड़े वर्ग आपके नेता चले गए थे टूट के पार्टी में, ऐसे में वो हताश महसूस कर रहे थे। और इस मौके ने अरविंद केजरीवाल को संजीवनी दे दी है कि वो दिल्ली के अंदर फिर से अपनी जड़ें मजबूत करे। और जितना ये आंदोलन चलेगा, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की उतना अच्छा है, वो उतना इसके अंदर अपनी राजनीति को देखेंगे। लेकिन कोई एक वर्ग नाराज भी तो हो रहा होगा भाई, वो सेक्शन जो मोदी को पसंद करता है, वो तो अरविंद केजरीवाल को मान रहा होगा ना, ये तो फिर अनार्की करने अराजकता करा रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज हो रहा होगा ना कि सरकार इतना स्पेस क्यों दे रही है आंदोलनकारियों को, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, मुद्दे नहीं है, रोज पुलिस की पिटाई हो रही है, वहां पर रोज पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों उनको वहां पर इतने दिनों से बैठे दे रही है। वो इस बात से भी नाराज है कि 15-15 मेट्रो स्टेशन आप बंद रख रहे हो, लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही है। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए, सरकार के फेवर में कुछ नहीं जा रहा, सरकार को यह बात ध्यान से देखनी। एक बार जरा अशोक गहलोत जी का बयान जरा सुनवा दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जैसे छात्रों को आंदोलन के बहाने, जिनको मतलब आंदोलन की वजह से जिनको जेल में डाला, मतलब लॉकअप में डाला, उनको निकलवा रहे हैं, अब उनका और कांग्रेस के बीच में जो ये चल रहा है ना वाक युद्ध, अब हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि भाई ये सब कुछ इलेक्शन को लेकर के है, वो भी पंजाब के इलेक्शन को लेकर के है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहती है कि राहुल गांधी का कोई सीरियस रोल नहीं है इस आंदोलन के अंदर, और कांग्रेस पार्टी ये साबित करने में तुली है कि अरविंद केजरीवाल तो एक तो ये पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के आंदोलन, मतलब अन्ना आंदोलन को कहते हैं, ये तो उसकी उपज है, तो ये तो निकले ही आरएसएस की नर्सरी से हैं, ऐसा उनका कहना है। और राजस्थान के एक्स सीएम अशोक गहलोत वो तो एक लेवल आगे निकल गए, उन्होंने कहा ये तो मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, उन्होंने कहा मैं तो समझता हूं कि इसमें पागल हैं लोग। की बात करें, उधर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, वो तो सीधे वो मैं इतना उनको पागल नहीं समझता था, इतना नहीं समझता था, थोड़े बहुत पागल थे वो, अब मालूम पड़ा कि पागलपन की हदें पार कर गई। वही संजय सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक्सपोज किया, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तर्क देते हैं। हमारी पार्टी में कई लोग बहुत उनके मुरीद भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ। पर जिस प्रकार कल उन्होंने जो बयानबाजी करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को बैठा दिया पीएम, उसके बाद
तब मुझे लगा कि इनके पागलों की कमी नहीं इन लोगों के अंदर। कह रहे हैं पागलों की कमी नहीं है इसके अंदर। अजय राय को भी सुन लीजिए। ये आरएसएस के विंग में काम करते थे केजरीवाल। एक प्रकल्प चलता था, उसमें केजरीवाल और केजरीवाल की बीवी दोनों आरएसएस के एक जो विवेकानंद फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, उस विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। ये पति पत्नी दोनों लोग विवेकानंद फाउंडेशन के हिस्सा थे। विवेकानंद फाउंडेशन किसका है? आरएसएस का है। तो आरएसएस के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और उनकी दलाली करते हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। इनके लोग इतना काम करते हैं। सर इनसे रहा नहीं जा रहा, दे दे इनको थोड़ा समय। नहीं, एक तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का आरएसएस से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ये जरूर है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था उसमें संघ ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। जो जैसे कहते हैं ना, समाज में कोई आंदोलन हुआ तो लोग जाते हैं, तो बहुत से काम वहां वो सब करते थे। लेकिन जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, जिनका नाम है अजय राय, अजय राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। तो लोगों को यह ध्यान में रहे। और वो कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो भाजपा का दलाल। मतलब आजकल लोग दलाल, पागल ये शब्द बोलते भी नहीं। सो ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। गहलोत जी कह रहे हैं पागल लोग हैं गहलोत जी इसमें। पागल कह रहे हैं। संजय सिंह भी पार्लियामेंटेरियन। अरे भाई पागल क्या? आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और लगता है ठीक, उनको कुछ और लगता है। आप कहिए कि गलत है, स्टेटमेंट देना कैसे पागल? कांग्रेस भी तो कहती है मिले हुए हैं ये लोग। कांग्रेस भी कहती है, कई बार दोनों कहते हैं। तो इसमें पागलपन क्या हो गया? लेकिन अजीब बात है, विद्यार्थी परिषद वाले इधर भी चले जाते हैं, तेलंगाना में भी चले जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ठीक ज्यादा बेहतर हो। इसीलिए तो है संघी सब। अच्छा, गहलोत जी, अरे हम लोग मुद्दा केजरीवाल है, बस वैसे याद दिला रहा हूँ कि मुद्दा केजरीवाल थे। नहीं, गहलोत जी ने जो कमेंट किया है केजरीवाल पे, तो उनको सबको तुलना कर रहे, अपने नेतृत्व से भी तुलना करनी चाहिए उनको कि केजरीवाल और उन दोनों में कौन कितना बेहतर है, कौन कितना बेहतर स्थिति में है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे चालाक कुछ राजनेताओं में से एक है। देखिए, कोई भी पार्टी जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी मर जाती है। केजरीवाल एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को अब तक संभाल करके रखा। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुजरात की राजनीति में वो कांग्रेस को पीछे ठेल करके वो दूसरे नंबर पर आकर के खड़े मिलेंगे आपको। मतलब जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था वो सही है कि इनका भविष्य उज्जवल है। नहीं, अब जो ही आप जैसे ही आप उन्होंने यही कहा जब था। देखिए, या तो कल केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या सरकार को सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलती है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जुडिशरी क्रेडिबल एविडेंस उनको उनके खिलाफ यदि मिलती है और वो जेल में चले जाते हैं, तब कुछ बात अलग होगी। नहीं तो वो अपनी पार्टी को ध्यान रखिएगा, वो सड़क की संघर्ष करने इस आंदोलन में उनके रोल से आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं है। देखिए, उनका ये दायित्व तो बनता है और एक अपोजिशन पार्टी का तो ये रहेगा ही ना कि भाई कि वो मौका दिया है, सरकार ने मौका दिया है, उसको किसी भी तरीके से हमको भुनाए। तो आंदोलन को सपोर्ट करते, यदि भारतीय जनता पार्टी होती तब भी आंदोलन को सपोर्ट करते। री एंट्री का मौका है केजरीवाल का ये। जी, मतलब जो इलेक्शन में हार गई थी ये आम आदमी पार्टी, और जिस तरह से हार केजरीवाल जी की हुई, और वो सब एक तरह से निराश होकर वो पंजाब चले गए, तो लगा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। और उनको एक ऐसे क्रेडेंशियल की, ऐसे मौके की ज़रूरत थी, जो मौका उनको सही तरीके से मिला दिल्ली में री एंट्री के लिए। मतलब दिल्ली में उनकी ज़मीन तो थी, लेकिन एक लीडरशिप को फिर से, कई बार होता है ना, कोई इशू ऐसा हो जाता है कि जैसे अब ममता जी हैं इस समय, ममता जी की पार्टी के लोग भी हैं, वोटर भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी उनको एक कोई मोमेंटम की ज़रूरत है। तो वो मोमेंटम अरविंद जी को मिल गया। और ये कहना कि वो आरएसएस की नर्सरी से, आरएसएस के लोगों में से, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन आरएसएस की नर्सरी में ने उनको मिट्टी और खाद तो दी, अब फिर उन्होंने अपना बगीचा अलग बना लिया। असली बात ये है, नर्सरी तो नर्सरी समस्त हिंदू करते हो। मैं आपत्ति थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ समस्त गौर नहीं किया आपने? नहीं, मैंने गौर नहीं किया क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक और बात आरएसएस तो समस्त हिंदू पर समाज के लिए है ना। मैं एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूँ। देश में अब तक जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गाय को लेकर के आंदोलन हुआ था 67 के अंदर, जितने बड़े आंदोलन हुए, आपातकाल सबसे बड़ा उदाहरण, जेपी आंदोलन हुआ या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन हुआ,
जेपी को जेपी के रूप में इतने बड़े स्तर पर खड़ा करने में यदि सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद की रही। ठीक है, इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह को सारे आंदोलन, आप सही बात कर रहे हैं कि एक मिनट, लेकिन और हर आंदोलन, वीपी सिंह का जो मतलब आंदोलन, हाँ, वीपी सिंह के आंदोलन को भी हम ही लोगों ने ये किया था, लेकिन वीपी सिंह भस्मासुर बन गए। लेकिन पहला ये आंदोलन है जिसका बेनिफिट जो है, हर आंदोलन का बेनिफिट जो है वो भारतीय जनसंघ ली या भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को मिला। ये आंदोलन तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शातिर इसलिए मानता हूं इस आंदोलन को लेकर के वो उड़ आप गए। उनको शातिर कहिए या ये कहिए कि बीजेपी ने उनको शुरुआत से अंडर एस्टिमेट किया है। हाँ, वही बात है। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं कि जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, वीपी सिंह मूवमेंट हो और सारे मूवमेंट हो, उसमें आरएसएस ने सब जगह पर अपनी समर्थन, ताकत, सब कुछ लगाई। लेकिन आरएसएस ने कभी किसी आंदोलन में सामने आकर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अच्छा, ये भी सच बात है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आंदोलन में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ प्रमुख वाली लाइन कह दी कि हमारे स्वयंसेवक सरकार में है, हम सरकार को चला रहे हैं। इस देश का मैं तो एक फैक्ट, सबसे बड़ा जो आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें बाकायदा संघ के स्वयंसेवकों ने लीड ली। जेपी की जो इसके खिलाफ जो एक क्या छात्र संघर्ष समिति बनी थी उसमें सारे के सारे नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे महत्वपूर्ण पर। जो टीम पटना से लेकर दिल्ली तक काम कर रही थी उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे। ये घोषित है, इसमें कुछ भी अघोषित नहीं। तो आप कह रहे हैं संघ लीड नहीं कर रहा था, बाकायदा लीड कर रहा था। नहीं, आपको नहीं पता, गोविंद आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव रहे, सबसे ताकतवर मैं मानता हूं अभी तक के इतिहास में। और वो ये जो मूवमेंट जब चालू हुआ जेपी का, तो वो पटना में थे और उन्हें कहा गया कि जेपी के मूवमेंट में आपको सामने से नहीं आना आरएसएस की तरफ से। ठीक है, फिर बाला साहब देवव्रत से उन्होंने बात की। ये मेरे पर्सनल इंटरव्यू में ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, मैं इसमें से कोई अनऑफिशियल बात नहीं बता रहा। तो गोविंद जी ने कहा कि सारा संघ खड़ा हो गया खिलाफ कि भाई जेपी के मूवमेंट में हमको नहीं होना, समझ रहे हैं। वो पटना में मौजूद थे। फिर बाला साहब देवव्रत से उन्होंने बात की और बाला साहब ने कहा कि तुम उसमें शामिल हो, संघ होता है कि नहीं होता है, तुम जाओ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अभी तो गोविंद जी भी है, मैं भी हूँ, किताब में भी मैंने जिक्र किया है। तो वो बात यही बात मैं बता रहा हूँ, आरएसएस की आदत में नहीं है कि ऑन करना। क्यों? ये उनका करेक्ट बिहेवियर है, मतलब अपने तरीके से, मतलब इसको नेगेटिव पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहा। सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। उसी बात को एक तरह से कहें कि स्थापित किया जो मैं कह रहा था। बाला साहब देवव्रत अगर गोविंद जी को कह रहे हैं कि आप आंदोलन में शामिल हो, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण है क्या? अरे ये वैसा का वैसा ही है जैसे आप कहते रहे कि आजादी के आंदोलन में भी हमने सब आरएसएस ने किया था। क्या आरएसएस ने आजादी के आंदोलन? सर, आजादी के आंदोलन में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में 1930 से या नहीं थे? एक स्वयंसेवक इतने खामोश हैं, कुछ बोलेंगे सर आप? देखिए इतनी चर्चा जो है चली गई। नहीं, मुझे लगता है कि संघ की भूमिका रही है। संघ क्या साइलेंट भूमिका तो रही है। संघ क्या आंदोलनों के मामले में साइलेंट ऑपरेटर है? नहीं, संघ पर्दे के पीछे करता है और संघ सार्वजनिक रूप से संघ नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं। संघ ये नहीं कहता कि हमारा आंदोलन है, लेकिन संघ को लगता है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, सोसाइटी के हित में ये आंदोलन जरूरी है, तो संघ उस आंदोलन का पूरा समर्थन देता है पर्दे के पीछे से। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी तो नहीं है कहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें संघ का कोई भूमिका होगी। ऐसा कोई आंदोलन संघ नहीं करता जिसमें हिंसा होती हो। अच्छा, एक गुजरात से जहां से जिस कैंटीन से आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां से लेकर एबीवीपी पूरे आंदोलन तक शामिल था। कोर कमेटी के सारे मेंबर उसके। एक आंदोलन और हुआ था देश में, आपको याद होगा, आंदोलन था, किसान आंदोलन। और उसके भी मैस्कॉट थे ना, उसके मैस्कॉट कौन बन गए थे? राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत इस मंच पर भी आए और राकेश टिकैत के बगल में खड़े होके इस आंदोलन के आप वो कह लीजिए ऑपरेटर, लीड कर अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि ये लोग 1 साल तक दिल्ली में बैठे और अपनी मांग मनवा के गए, तो हमें भी वही करना है। 6 महीने लगे, साल लगे, जाएंगे तो अपनी मांग मनवा के। और किसान आंदोलन से हमने एक चीज क्या सीखी है, जब तक अपनी मांगे मारी नहीं जाती तब तक उठना नहीं है, तब तक पीछे हटना नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक प्रोटेस्ट चाहे और 6 महीने तक यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा।
ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अरे ये बात तो सही है कि किसान आंदोलन खत्म तो तभी हुआ जब वो कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए थे। तो उससे बहुत लोगों को, आंदोलन करने वालों को लगता है कि भाई सरकार को झुकाया दबाया जा सकता है। कोई भी आंदोलन करना है तो कोई रातों रात आंदोलन में आपकी बातें माने नहीं जाती, 10 दिन में माने नहीं जाती, आपको लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ऐसे आंदोलन की बहुत लंबी लाइफ नहीं होती जहां हिंसा एक बड़ा हिस्सा बन जाए। रोज जिस आंदोलन में हिंसा होगी और आप ये कह दोगे भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित है, पुलिस पत्थर लेकर आती है, मुझे लगता है इस तरीके से बेबुनियाद तो भ्रामक बयान अभिजीत दिपके को नहीं देना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई कोई हिंसा ना हो किसी भी तरह की, और पुलिस से सुनिश्चित करे कि यहाँ कोई उपद्रव तत्व ना आए, और उपद्रव तत्व आते हैं तो इनके वॉलंटियर्स वहां पर लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। आपके लोग वहां पर दिन रात वही कह सकते थे सर जो कहा उन्होंने। नहीं, लेकिन मतलब अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे इतने आसानी से वो इस मुक्ति पा रहे हैं कि भाई जो हिंसा हो रही है उसमें हमारी भूमिका नहीं है। सबको दिख रहा है कि वहां जिस तरीके से खुलेआम हिंसा हो रही है, कम से कम आप उसका विरोध तो करो। आप अपने वॉलंटियर से कह सकते हो कि भाई जो हिंसा करते दिखे उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करो। कृषि आंदोलन ने कोई टेम्पलेट दी है क्या आंदोलनकारियों को, बताइए। टेम्पलेट मतलब एक एनर्जी तो मिलती है उस तरह से कि भाई क्या, और एक वो रास्ता था जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि भाई लंबे समय तक चलाया आंदोलन। हालांकि वो बड़ा आंदोलन था और उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था। अभी इनके पास कितना सपोर्ट है नहीं है, कितनी जानकारी मिल रही है, कौन कौन लोग, पंजाब का सपोर्ट अभी उनके पास है और पंजाब से ही बहुत सारा सपोर्ट हाँ उनको मिल रहा है। तो किसान आंदोलन के लोग भी उनके साथ आ जाएंगे सपोर्ट के लिए। इसमें मुझे तो किसी ने बताया विदेशों से खाना ऑर्डर स्विगी जोमेटो से जाता है, आप ही बता रहे थे 2000 और भी मुझे किसी ने बताई बात। एक रेस्टोरेंट को 2-2 हजार डिलीवरी का ऑर्डर मिला है। पंजाब से ट्रक भर के सब्जियां आ रही है।